स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस खास पेशकश में वर्ल्ड कप के सुपर ग्रुप। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई नया चेहरा आपके साथ जोड़ सके, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू ला सके। और उसी पहल में एक बार फिर हमने जो कोशिश की है, तो रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है रवि आपका। थैंक यू सर। और MSK प्रसाद भी हमारे साथ। MSK वेलकम बैक। थैंक यू विजय। तो प्रोग्राम शुरू करेंगे हम। पहले तो इंग्लैंड के साथ जो मैच रहा ना, उसको कैसे दरनिकार कर सकते हैं, और वो भी हुआ कहाँ था, लखनऊ में। और एक सीट खाली नहीं मिली थी लखनऊ में, और यही उम्मीद होगी कि अगली बार जब हम वहाँ लौटेंगे तो कुछ इसी तरीके का माहौल देखने को मिलेगा और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। रवि, मजा आया मैच देख के? बिल्कुल, बहुत मज़ा आया, क्योंकि लखनऊ का ग्राउंड जो देख के मतलब खुश हो जाते हैं हम। तो लखनऊ का ग्राउंड दिखते ही टीवी पे, और उसके बाद इतनी अच्छी क्रिकेट मिली देखने को, और उसमें भी इंडिया जीत गई वन साइडेड। तो इट वाज ट्रीट टू वॉच इंडियन टीम प्लेइंग लाइक दिस गेम, एंड बहुत मज़ा आया मैच देख के। चलिए, आपने ग्राउंड का जिक्र किया तो थोड़ा पिच का भी कर लेते हैं। पिच में भी क्या पिच आने वाली है, क्या लगा आपको? हमारा स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच बनाया था, हम लोग बनाया था 229, बट इवेंचुअली अब ये वी कांट इवन इमेजिन दैट दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन साइडेड गेम। 229 चेजिंग में fantastic effort by our bowlers and also brilliant batting by Rohit Sharma and Sky। रवि, आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, देखिए जहाँ तक जनता की बात करें, उनको तो ये लग ही रहा है कि ये एक ऐसा समय है जहाँ पर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जरूर जीतना चाहिए। लेकिन ऐसे कौन से पॉइंट्स आपको इस भारतीय टीम के प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं जो एज ए करंट प्लेयर आपको लगता है कि ये इस टूर्नामेंट को जीतने के, इस वर्ल्ड कप को जीतने के प्रबल दावेदार ये भारतीय टीम है? बिल्कुल, मतलब मेरे हिसाब से 2-3 पॉइंट हैं जो जिस हिसाब से जो इस इंडिया खेल रही है उसमें प्रबल दावेदार है इंडिया ट्रॉफी जीतने की। एक तो नई बॉल से जो स्ट्राइक करना होता है, मेन तो जो वनडे गेम होता है, आप अगर नई बॉल से विकेट नहीं लेंगे तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें से एक ये होगी कि इंडिया नई बॉल से बहुत अच्छा बॉलिंग कर रही है, और मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग कर रही है इंडिया, एक मैच को छोड़ के जो पिछला मैच छोड़े अगर अपन, जिस हिसाब से वो मिडिल ऑर्डर भी बैटिंग कर रहा है, जब जरूरत पड़ रही है विराट भी रन बना रहे हैं, राहुल भी रन बना रहे हैं, और सबको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एज अ टीम सबसे बड़ी बात है कि एज अ टीम बहुत परफॉर्म कर रही है। जब हार्दिक भाई नहीं थे, शमी भाई अंदर आए, शमी भाई ने अंदर आते ही परफॉर्म किया। उनको ऐसा नहीं लगा कि वो एक भी मैच खेले नहीं, टूर्नामेंट में आउट थे या फिर कोई आउट ऑफ टच थे। तो ये मुझे हिसाब से वन ऑफ द मेन थिंग ये है कि आप हमेशा रेडी थे, टीम कभी भी कोई भी आके खेल सकता है और आके परफॉर्म कर सकता है। रवि, हमारे 3 सेगमेंट रहते हैं, उसमें हम टॉप 3 प्लेयर्स पिक करते हैं। ड्रेसिंग रूम डायरी करके रहता है, जिसमें हम ये बात करने की कोशिश करते हैं कि उस टीम के खिलाफ खेलते हुए या कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो। और फिर लास्ट में जो रहता है वो रहता है 3 प्रेडिक्शंस, कि आपके 3 प्रेडिक्शंस क्या हैं। तो वो हिंदी में कहते हैं ना, नई घोड़ी चाल दिखा। तो आप पहले दिन शो में आए हैं, तो मैं आपसे शुरू करता हूँ। 3 खिलाड़ी, और मैं आपको आसान काम देता हूँ, 3 खिलाड़ी जिन पे आपकी नज़र होगी, और मैं आपको चुनने के लिए देता हूँ भारतीय टीम के 3 खिलाड़ी। 3 खिलाड़ी मेरे रहेंगे, मतलब जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली और केएल राहुल रहेंगे। तो टीम में 11, तुमने 3 पिक करे हैं, क्यों किए हैं ये भी बताओ। पतली गली से निकलो मत ये कह के कि 3 ये रहेंगे, क्यों? जसप्रीत बुमराह जैसे अभी देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी, मतलब नई बॉल से जो बॉलिंग कर रहे हैं, हर टाइम जब भी वो बॉलिंग करने आते हैं तो ऐसा लग रहा है हर ओवर में विकेट लेंगे। तो इस कारण से वन ऑफ द पिक वो रहेंगे मेरे लिए। और जिस हिसाब से विराट भी बैटिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, आपने देखा होगा, एक 100 बनाया, एक 97 समथिंग आउट हुए। तो और वानखेड़े का विकेट है जहाँ पे मैच है, तो मतलब अच्छा बाउंसी विकेट है, तो मुझे लगेंगे वो भी रन बनाएंगे। और यही राहुल भैया के साथ यही जाऊँगा मैंने, क्योंकि आपने देखा होगा 2-3 मैचों में उन्होंने रन बनाए। पिछले मैच में भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 37-38 पे आउट हुए थे, बट ऐसा लग नहीं रहे थे कि कहीं मतलब उनको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, और वो बहुत अच्छे इस टूर्नामेंट में टच में लग रहे, तो इसलिए वो भी मेरी एक पिक रही। और रवि, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब ऐसी गेंदबाजी की यूनिट बन जाती है किसी टीम के अंदर, तो फिर उसमें स्पिनर्स का क्या योगदान रहता है, या किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस रहता है स्पिनर्स को जब 5 आपको लगे कि विकेट टेकिंग ऑप्शंस आपकी टीम में हैं? 100% स्पिनर्स को जब आपके सामने, मतलब आपकी टीम में अगर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे बॉलर्स हो, तो आपको पहले ही ऐसा लगता है कि आपको 2-3 बैट्समैन तो पहले आउट हुए मिलेंगे जब आप बॉलिंग पे आओगे, क्योंकि वो नई बॉल से जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, तो मतलब देखने का अलग ही मज़ा आ रहा है। जैसे मोहम्मद सिराज ये बॉलिंग कर रहे हैं, तो एक फिर ऐसा प्लान यही रहता है मेरे हिसाब से, जब ऐसे बॉलर मैं भी रहूँगा, 5 अच्छे बॉलर रहेंगे, तो भरोसा ये है कि हम कभी भी किसी भी टीम को ऑल आउट कर सकते हैं। तो स्पिनर भी मुझे भरोसा है कि मिडिल ओवर्स में मुश्किल है अगर 3-4 आउट हो जाए किसी टीम के स्टार्टिंग में ही, तो उस टाइम मैं उनके ऊपर हावी हूँ, ना कि वो हमारे पे हावी है। तो वो टूर्नामेंट में इसलिए हमें बहुत हेल्प मिल रही है एज अ स्पिनर्स यूनिट में।
बिल्कुल सही पॉइंट्स आपने कुछ कहे। यहाँ पे एक आत्मविश्वास वो बॉलिंग यूनिट का बिल्कुल अलग नजर आता है। MSK, choice for you to pick three. I'm like, you don't need to pick all three from Sri Lanka. Whatever, mixed bag, you can pick it up. Well, I'll start with Shubman Gill. I'm expecting a lot of runs from him because he's missed on the other occasions. So this will suit him because there will be a lot of bounce. And I'm expecting that Virat will get his 49th century. So I'm really thinking that all the aura, all the drama around that is happening for that 49th 100 with the kind of stats that he has in the Wankhede Stadium, I think I'm expecting that from him. And also from Sri Lanka point of view, Sadira Vikrama is one guy that I'm definitely wanting to look at him. I think he's phenomenal. He's very good against both pace and spin. I think for Sri Lanka point of view, I'm looking at him. मैं जब भी ये प्रोग्राम हो रहा है और पिक कर रहा हूँ तो रोहित को पिक कर रहा हूँ, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। मैं एक बार फिर से उन्हीं को देखूंगा और अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे। मुंबई बॉय हैं और मुंबई में वहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से जिस तरीके का सपोर्ट वहाँ होगा वो और उनका मनोबल बढ़ाएगा। कुलदीप यादव को मैंने हमेशा पिक किया है क्योंकि पहले ओवर से लेकर 40वें ओवर तक जो खेल रहता है उसके अंदर विकेट लेना, और ये एक टर्निंग पॉइंट रहा है भारतीय टीम के लिए। उनके पास वो काबिलियत है। जिनसे मैच होने वाला है वो स्पिन बढ़िया खेलते हैं, तो वो टेस्ट किस तरीके से होगा। जिस ग्राउंड में खेल रहे हैं वो एक छोटा ग्राउंड है, वहाँ पर किस तरीके से वो मैनेज करेंगे, वो उस चीज़ के ऊपर मेरी नज़र रहेगी। और मधुशंका जो श्रीलंका के गेंदबाज हैं, क्योंकि हमने हमेशा देखा है भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए अगर कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर गेंद को अंदर लाने की काबिलियत रखता है तो वो थोड़ी सी तकलीफें पैदा करता है। तो वो एक इम्तिहान उनका भी होगा और भारतीय बल्लेबाजों को भी होगा। तो ये 3 खिलाड़ी मेरे हैं जिनके ऊपर मेरी नज़र रहेगी। भाई आप दोनों में से कौन जाना चाहेगा? ड्रेसिंग रूम डायरी किसके पास है या किससे? एक बार भी हम लंका के खिलाफ खेले थे उधर हिमाचल में, तो ऐसा लग रहा था वो मैच ना खेले तो अच्छा, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड हो रही थी उधर ग्राउंड के अंदर। मैं ये बोलने वाला था कि उनके लिए ठंड थी कि नहीं? सबके लिए ठंड थी बराबर, और उसमें ऐसा ही लग रहा था बाहर बैठ के वो जो हैंड वार्मर होते हैं वो जेब में हाथ डाल के उसमें ही बैठे रहो तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे कितने ना रणजी ट्रॉफी में रहते हैं, आंध्रा, तमिलनाडु, ये टीमें जब दिसंबर जनवरी में आती थी ना फिरोजशाह कोटला में, 2-2, 3-3 स्वेटर, कानों में रुई, मंकी कैप, हाथ जेब में, इस तरीके की हालत रहती थी। और सेम हालत थी हमारी भी उस टाइम। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वो हालत होगी श्रीलंकाई टीम की। लेकिन एक और ऐसा मसला रहा था जब हमने एक मैच देखा था फिरोजशाह कोटला में, और श्रीलंकाई टीम शायद उनका अपना एक अलग तरीका था प्रोटेस्ट करने का। AQI लेवल्स थोड़े ज्यादा थे, पोल्यूशन था वहां पर, मास्क लगा के खेल रहे थे। अच्छा। और जब बॉलर गेंदबाजी करता था तो अपील करने के लिए वो उतार देता था, बाकी सबके मास्क रहते थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरीके के वाकया कम देखने को मिलते हैं, और ऐसा नहीं था कि सबने लगा रखे थे। तो कहीं ना कहीं टीम में ये था कि कुछ ये महसूस कर रहे थे कि शायद इस तरीके से खेलना है, पर वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कोई स्टेटमेंट देने की ज्यादा बात थी rather than AQI लेवल्स की। 3 predictions boys, 3 predictions for game against Sri Lanka. I'm expecting 49th 100 from Virat Kohli and first 100 of Shubman Gill. One more, I'm expecting that Shami will again strike back because the form that he is in, I think Shami will definitely do very well along with Bumrah, because you have given me 3 choices, so I'm expecting 100 from Shubman Gill, 100 from Virat and a brilliant spell from Shami. मैंने नहीं दिया आपको ये 3 चॉइसें, सेगमेंट में ही 3 है। आप मैं सोचा कि आप मेरे को 3 दिया ऑप्शंस, ठीक है? इतनी नहीं चलती मेरी। तो एक है तो डेफिनेटली 49th 100 ऑफ विराट कोहली। ओके रवि, आपकी 3 प्रेडिक्शंस जो आपको लगता है कि इस मैच में हो सकता है। 300 plus run for India if they batting first, 4900 for sure मेरे लिए भी एक ही रहेगी। For sure, I like the confidence, Ravi, I like the confidence. पूरा इंडिया जिस हिसाब से वेट कर रहा है तो 4900 और लास्ट है कुलदीप यादव 3+ विकेट। कई बार देखा है ना हमने, जब हम जिस चीज़ का इंतजार करते हैं वो थोड़ा सा तरसाती है, थोड़ा सा तड़पाती है। होपफुली ये ना हो यहाँ पर, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो 49th 100 या जो भी आप चाहते हैं उनसे वो होता हुआ दिखाई दे। सिर्फ आप नहीं, मुझे लगता है कि पूरी भारतीय जनता उस चीज़ का इंतजार करिए, या ये कहें कि पूरा क्रिकेटिंग फर्टर्निटी, सिर्फ भारतीय जनता ही क्यों, जो लोग भी क्रिकेट को समझते हैं वो सब उस 100 का इंतजार कर रहे हैं।
मेरे लिए 3 चीजें जो मुझे दिखती है, एक बार फिर पैक हाउस। जब आप मुंबई के बारे में बात करते हैं, मुंबई की क्राउड के बारे में बात करते हैं, एक अलग ही माहौल बनता है। जो हमने लखनऊ में देखा था वही वैसी कोई चीज़ आप वहाँ देखना चाहेंगे। और धीरे धीरे ना सब भारतीय जो दर्शक हैं वो सेंस करने लगे कि शायद शुरू में था, लेकिन वो और पुख्ता हो रहा है कि ये साल हमारा होने वाला है, ये टूर्नामेंट हम जीत सकते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करना चाहोगे। और हो सकता है फाइनल की टिकटें आपको ना भी मिले, तो जहाँ भी आप खेलते हुए देखना चाहें इस टीम को, फुल हाउस 300 प्लस रन। मेरा भी ये मानना है कि जिस तरीके की वानखेड़े में पिच रहती है और जिस तरीके का वो ग्राउंड है, वहाँ पे 300 प्लस रन जरूर देखने को मिलेंगे। और रोहित शर्मा जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, जिस अग्रेशन के साथ खेल रहे हैं, एक और चीज को मैं देखना चाहूंगा कि वो अग्रेशन एक बार फिर उनकी बल्लेबाजी में हमें नजर आए। तो आज के लिए इतना ही। रवि, शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आते रहिएगा। थैंक यू सर। आप ही का प्रोग्राम है, ऐसा ना हो कि हमें आपको मिलना पड़े। You are always welcome. MSK, thank you so much once again for being in the show. तो यहाँ आज इस एपिसोड में इतना ही। फिर जुड़ेंगे हम आपके साथ अगले मैच में। तब तक इंतजार रहेगा हमारा आपसे फिर मिलने का।